ठीक है, एडिंग न्यूमेरिकल. We'll start with a numerical. First question. Analyze a two-span continuous beam. Analyze two-span continuous beam. Continuous beam as shown in figure by stiffness method. As shown in figure by stiffness method. Done? डिजाइन स्टेप सबने लिख लिया है? ओके. ठीक है. Draw this question in your notebook. पूरा पेज ब्लैंक छोड़ देना. थ्री आए हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन है. डिजाइन स्टेप के हिसाब से फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? डीके. डीके क्या होता है, किसी को पता है? देखो डीके इसका सिंपल है, जो नहीं है वो डीके होता है. इस बात सही बोल रहे हो आप लोग, बराबर. देखो यहाँ पे स्लोप कैरी होगा क्या? स्लोप होता है क्या? थीटा होता है क्या? फिक्स पे स्लोप होता है क्या? नहीं होता है. दिख रहा है ये? एक सिंपल करता हूं, और सिंपल, एकदम एकदम सिंपल. रोलर और हिंज दिखा ना आपको, वहां एक गोल बना देना मोमेंट, जिसको बोलते हैं डीके. समझा? रोलर और हिंज सपोर्ट, थीटा बी, थीटा आया समझ में? डीके. यस, समझा सबको? डीके. ठीक है, तो ये डीके हो गया. डीके कितना आया? 2. डीके कितना आया? 2 आया. जाके लिख दो आप लोग. कहां लिखोगे? वो पेज छोड़ दोगे पूरा ब्लैंक. नेक्स्ट पेज पे लिखोगे फर्स्ट स्टेप डीके. डीके इज इक्वल टू 2. ब्रैकेट में लिखोगे थीटा बी कॉमा थीटा सी. स्टेप 1 कंप्लीट. ठीक है, स्टेप 2 मूव करे. ओके, व्हाट इज स्टेप 2? एफबीएम बोला है मैंने. हाँ, तो स्टेप 2 को करेक्ट कर लो, एफबीएम कर दो. एफबीएम फिर एफईएम. पहले एफबीएम एक और ऐड कर दो. एफबीएम फिर एफईएम. एफबीएम, एफबीएम कैलकुलेशन. यहाँ पे जहां पे एफबीएम लिखा है ना, वहां पे एफबीएम स्लैश एफईएम कर दो. समझे? डिजाइन स्टेप के हिसाब से सेकंड स्टेप एफबीएम. तो एफबीएम देखो कैसे करेंगे. सब स्टेप 1 फॉर स्पैन ए बी क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट क्या होगा उसके लिए? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8. 15 इंटू 10 का स्क्वायर बाय 8. आंसर बताओ. 187.5. नेक्स्ट, फॉर स्पैन बीसी. फॉर स्पैन बीसी की अगर मैं बात करूं तो बीएम इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाय 4. 20 इंटू एल रहेगा 10 बाय 4. आंसर बता दो. 50 किलो न्यूटन डॉट मीटर. 2 स्टेप समझा. तीसरा स्टेप आएंगे. फर्स्ट स्टेप एफईएम कैलकुलेशन. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग एफईएम कैलकुलेशन जितना हमको मिला आंसर उतना डायग्राम बना के ले लेते हैं. डन. तो देखो ये पेज पूरा लाइन ड्रॉ करके आपने छोड़ दिया है. डन. फर्स्ट स्टेप विल बी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8. सर रोटेशन यूडीएल है ना, कर्व वैल्यू बोलो 187.5. और यहां पे पॉइंट लोड है, बोलो प्लस
50 किलो न्यूटन। तो ये थोड़ा नीचे बनाना इससे, ये थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा नीचे, ठीक है। ये डायग्राम को हम बोलते हैं म्यू डायग्राम, या तो FBM बाजू में लिख सकते हैं। डन, यहां तक कोई डाउट है आपके माइंड में? स्टार्ट करो, मेरे साथ ही चलो, बोलते रहो, आगे बढ़ते रहो, ये सब चीज आपको पता है। मेरे लिए रुको मत, आप लोग करते रहो। फॉर स्पैन AB, MFAB इज इक्वल्स टू माइनस WL²/12, MFBA इज इक्वल्स टू प्लस WL²/12। सर ये क्या है? ये फॉर्मूला है, किसका है? बीम्स के, ठीक है, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स के। माइनस WL²/12 माइनस, आंसर आ जाएगा किलो न्यूटन डॉट मीटर। दूसरा आ जाएगा प्लस WL²/12 प्लस, क्या आंसर आएगा? ओके, डन। अब आते हैं स्पैन AB के बाद BC पे। फॉर स्पैन BC, BC इक्वल टू माइनस WL/8 ना, माइनस WL/8, 25 किलो न्यूटन डॉट मीटर। MFBC प्लस WL/8, आंसर 20 इंटू 10/8 प्लस 25। यहां तक कोई डाउट है आपके माइंड में? नहीं ना, FEM कैलकुलेशन हो चुका है। कुछ पूछना है आप लोग को? किसी को कुछ भी पूछना है? स्टेप नंबर 3 क्या है एज पर डिजाइन स्टेप? क्या है? स्टिफनेस कोएफिशिएंट। लिखो, हेडिंग दो, आप लोग लिखो अपने बुक में, आप लोग लिखो अपने बुक में स्टिफनेस कोएफिशिएंट, बराबर। हेडिंग दिया स्टिफनेस कोएफिशिएंट। जस्ट ड्रॉ दिस बीम अगेन। ये बीम ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है? देखो ऐसे ड्रॉ करना है, यहां मत ड्रॉ करना, इसके नीचे फ्रेश पेज पे, समझा? ये बीम ड्रॉ कर लो, यहां पे फिक्स सपोर्ट, यहां पे रोलर सपोर्ट और यहां पे रोलर सपोर्ट, बस इतना ड्रॉ करना है आपको, नथिंग एल्स, समझा? फ्रेश पेज पे, फ्रेश पेज मतलब ऐसे का लेक्चर है नहीं? ओके, लिसन हियर, ये बनाया, रोटेशन B पे दे दिया मैंने। जब रोटेशन B पे ले रहा हूं मैं, तो रोटेशन कैसे होगा? ये इसको नीचे जाएगा, करेक्ट है, और ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, और इसकी वजह से रोटेशन होगा तो किधर जाएगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा, समझा? बराबर। ये स्टिफनेस कोएफिशिएंट, बस इतना सा पार्ट ड्रॉ करके ले लेना, समझा? स्टेप 3 में। इज इट क्लियर? समझा मैं क्या बोल रहा हूं? चलो अब ध्यान देना क्या करना है। K11, सॉरी, इस बार रोटेशन कहां पे हो रहा है? यहां पे हो रहा है, करेक्ट ना? K11, K12, K21, K22, ठीक है। जहां पे रोटेशन होगा वहां पे आपको स्टिफनेस का नाम देना है, ठीक है। अभी ध्यान देना, यहां पे लिखूंगा मैं 4EI/L, यहां पे भी लिखूंगा मैं 4EI/L, यहां पे लिखूंगा मैं 2EI/L, यहां पे लिखूंगा मैं 4EI/L, यहां पे भी लिखूंगा मैं 2EI/L, ठीक है, समझ में आया? और यहां पे भी क्या आ जाएगा? 2EI/L। सर नहीं समझाइए, एक बार वापस बताओ ना सर, एक बार वापस बताओ ना। समझा सबको? नहीं समझा? कुछ नहीं, जिसको नहीं समझा कि सिंपल तरीका बताता हूं। अब भी आज स्टार्ट होते ही एक लेक्चर में स्टिफनेस कोएफिशिएंट लिखा, दिखा,
पहला बना रोटेशन ए की वजह से, दूसरा बना रोटेशन बी और सी वाला। यहां पे रोटेशन कहां कहां हो रहा है, बी और सी हो रहा है, वो दोनों लाइन कॉपी कर लो हमेशा। देन ये फिक्स रहेंगे डायग्राम। और सिंपल करता हूं, रट लो, यही रहेगा डायग्राम, कभी मॉडिफाई नहीं होगा डायग्राम। डन, कभी चेंज नहीं होगा डायग्राम। कुछ पूछना है आपको? स्टिफनेस कोएफिशिएंट समझा है कैसे बना? आपने स्टिफनेस कोएफिशिएंट बना दिया, अब सॉल्व करके देखना पड़ेगा एक एक। ठीक है, अब मैं सॉल्विंग चालू करता हूं स्टिफनेस कोएफिशिएंट को। ठीक है, तो सबसे पहले आता हूं मैं K11 पे, स्टिफनेस कोएफिशिएंट स्टेप 3 पे हूं मैं, K11 पे। जब मैं K11 पे आता हूं, ध्यान देना, इधर करता हूं मैं, थर्ड स्टेप स्टिफनेस कोएफिशिएंट। देन तो इसके अंदर सबसे पहले आता हूं मैं K11 पे। तो K11 पे फॉर्मूला क्या है, 4EI/L। K11 पे फॉर्मूला है मेरा 4EI/L, प्लीज ध्यान देना, 4EI/L प्लस 4EI/L। सर यहाँ पे 1 2 2 है ना, 2 की वजह से बन रहा है ना यहाँ पे K11, इसके रोटेशन इसके रोटेशन, यहाँ का L यूज होगा, यहाँ का L यूज होगा, बट यहाँ पे EI कितना है, बट इसके लिए EI कितना है, तो इंटू 3 करना जरूरी है। नहीं समझा सर? समझा? यस। तो ध्यान देंगे, वैल्यू डालेंगे, 4 EI को EI रखेंगे, L1 की वैल्यू है मेरा 10, 4 EI को EI रखेंगे इंटू 3। क्यों सर? वहां पे 3 है, वहां 1 रहता तो कुछ नहीं करता, 2 रहता तो 2 करता, 3 है तो 3 कर रहा हूं। L2 की वैल्यू 10, 0.4 EI प्लस 1.2 EI, सही लिखा मैंने? करेक्ट है। 4 3 12, 12 को डिवाइड किया 1.2 और ये 0.4 सॉरी प्लस 1.6 EI। किसका आंसर आया दोस्त? K11 का आंसर आया 1.6 EI। नेक्स्ट क्या करूं? नेक्स्ट 1 1 के बाद किधर जाऊं? आपने पढ़ा रहेगा मैट्रिक्स में 1 2 और 2 1 हमेशा सेम रहता है, हाँ ना? करेक्ट बोल रहा हूं? अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप सॉल्व कर लेना खुद से, लेकिन मैं बोल रहा हूं K12 आप मांगता तो 2 बार कर लेना, K12 और 21 दोनों कर लेना बराबर। K12 पे क्या दिख रहा है फॉर्मूला दोस्त? 2EI/L, L2 रहेगा सर, उधर है ना, वो ले लाएगा ना। 2 EI कितना रहेगा दोस्त वहां पे? 6 EI/10। K12 या 21 कितना आएगा? K12 और 21 कितना आएगा? 0.6 EI। समझा? यस। अभी K12 हो गया, K21 हो गया, अब K21 भी सॉल्व करोगे तो सेम ही आएगा। डन। लास्ट K22 क्या दिख रहा है? K22 में 4 EI/L इंटू 3 करना भूल गया मैं, कर दू? फॉर्मूला है 4 EI/L, बट वहां पे L3 है और यहां पे L2 काम करेगा, तो 12 EI अपॉन 10, 1.2 EI, हाँ ना? समझा? यस। यहां तक हो गया? कोई डाउट है आपको स्टिफनेस में? कोई भी डाउट नहीं है ना? डन। आगे बढ़ू मैं, लिख लो। ये देखो स्लोप कहां का है? 1 2, करेक्ट है। तो रोटेशन यहां पे ऑकर होगा और वहां ऑकर होगा, तो उसके लिए यहां पे आएगा 4 EI/L, वहां पे आएगा 2 EI/L। यहां पे रोटेशन हो रहा है क्या? कुछ नहीं, तो इसको नहीं आएगा और बराबर, और यहां पे रोटेशन होगा भी नहीं। डन। प्लीज लिख के ले लो। अगला स्टेप क्या है? जॉइंट कंडीशन। अभी जॉइंट मतलब डीके जहां जहां पैदा हुआ है ना, जहां डीके जिंदा हुआ है ना, वो जॉइंट्स रहेंगे। जॉइंट्स कितने हुए? 2 हुए, एक बी और एक सी, एक बी और एक सी। तो जो 2 जॉइंट्स हुए, एक जॉइंट बी है और एक जॉइंट सी है। पहले जॉइंट बी कर रहा हूं, ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूं। जॉइंट बी, स्टेप नंबर 4, जॉइंट कंडीशन, जॉइंट बी कॉमा। चलो जॉइंट बी की जब बात करता हूं प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। K11 थीटा बी, K11 थीटा बी, K12 थीटा सी। सिर्फ जॉइंट बी को देखो, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, K11 थीटा बी, समझा? यस। प्लस K12 थीटा सी, समझा? K12 थीटा सी। बी की वजह से रोटेशन कहां कहां हुआ वो सब लिखा मैंने। बी की वजह से रोटेशन थीटा बी यहां पे हुआ है, एक यहां पे हुआ है थीटा सी,
ये देखो, एक यहां पे हुआ है रोटेशन, एक यहां पे रोटेशन हुआ है, दो जगह हुआ है रोटेशन। वापस देखो जॉइंट बी, K11 थीटा बी, इस जगह का रोटेशन, उसके वजह से फर्क इधर भी आ गया, K12 थीटा सी। जब मैंने इसको रोटेट किया तो इधर भी थोड़ा सा वेरिएशंस आ गया। डन। फिर ये जॉइंट बी पे दो मोमेंट्स मिले हैं, एम से कहां जा रहा है ये ए, सॉरी बी से कहां जा रहा है ये ए जा रहा है, और ये बी से कहां जा रहा है ये सी जा रहा है। तो ये सब कुछ आएगा, प्लीज ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, प्लस प्लस मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम बी टू सी प्लस फिक्स्ड मोमेंट फ्रॉम बी टू, बी से सी, बी से ए, बी से सी। बी पे खड़ा होके मैं एक बार इस साइड देख रहा हूं तो बी से कौन सा सपोर्ट दिखा, और एक बार उधर देख रहा हूं बी से सी। समझा? यस। आगे बढ़ेंगे मैं, इज इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, K11 की वैल्यू मैंने सॉल्व कर लिया है, कितना आया 1.6 ई आई थीटा बी। K12 की वैल्यू है मेरे पास 0.6 ई आई थीटा सी। एम एफ ए बी का भी आंसर है, बी ए का आंसर है मेरे पास, बी एम एफ बी ए माइनस की प्लस, और बीसी का भी आंसर है माइनस की प्लस, इज इक्वल टू 0, 1.6 ई आई थीटा बी प्लस 0.6 ई आई इज इक्वल टू, उस साइड भेजो -100, मार्केट एज इक्वेशन नंबर 1। समझा? जॉइंट, अगला जॉइंट बोलो सी। देखो सी में क्या लिख रहा हूं मैं, सी में देखो क्या लिख रहा हूं, K21 थीटा बी, यहां पे खड़ा होके देख रहा हूं मैं, ये देखो यहां पे K21, इस पॉइंट का नाम क्या है, K22 थीटा सी। कहां पे जॉइंट का नाम क्या है, सी पे खड़ा होके बीम देख रहा हूं, बी सी से एक ही दिख रहा है ना, उस साइड तो कुछ नहीं है। चलो मैं क्या लिखूं बोलो, प्लस K22 प्लस एम एफ, K21 की वैल्यू मेरे पास 0.6 ही है थीटा बी प्लस 1.2 ई आई थीटा सी। एम एफ सी बी की वैल्यू -20 है, +25 है, +25, उस साइड क्या माइनस हो गया। समझा? इधर लिखा मैंने, उस साइड भेजा मैंने, एक स्टेप अवॉइड किया। चलेगा कि नहीं चलेगा? समझा ना सबको? मैंने प्लस मतलब इसकी वैल्यू है प्लस, उस साइड भेजा माइनस हो गया। दो इक्वेशन हो गए, कैल्सी लेंगे हाथ में, सबके हाथ में कैल्सी लेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 और 2 साइमल्टेनियस यहां पे लिखेंगे, -67.30 अपॉन ई आई लिखना कंपलसरी है, और दूसरा प्लस अपॉन ई आई लिखना कंपलसरी है। स्टेप नंबर 4 सक्सेसफुली कंप्लीटेड, कॉपी कर लो। चलो आज के दिन, अच्छा फाइनल मोमेंट, फाइनल मोमेंट समझेंगे। स्टेप नंबर 5 फाइनल मोमेंट। डन। आ जाओ प्लीज ध्यान देना। फाइनल मोमेंट, फाइनल मोमेंट, ये थीटा बी थीटा सी आंसर डिस्कस किया था ना, हाँ किया था। हाँ फाइनल मोमेंट, फाइनल मोमेंट में देखना, एम से ए से बी, एम मतलब बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम ए टू बी। जब मैं ए से बी देख रहा हूं, ए से बी, करेक्ट, फाइनल मोमेंट फ्रॉम ए टू बी, तो देखो फाइनल मोमेंट फ्रॉम ए टू बी एम एफ ए बी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम ए टू बी, बराबर। अभी देखो मैं देख क्या रहा हूं, प्लीज समझो मेरे को, मैं देख क्या रहा हूं। ये देखो जब ए से बी देख रहा हूं, इस लाइन को, पूरी लाइन को बोलते हैं थीटा बी, और इस पूरी लाइन को बोलते हैं थीटा। ये डायग्राम क्यों बना है, रोटेशन एट बी हुआ है तो जाके डायग्राम बना है। ये डायग्राम क्यों बना, रोटेशन एट सी हुआ तो ये डायग्राम बना, बराबर। मैं देख रहा हूं सिर्फ ए से बी, दोनों लाइन को साथ में देखते चलना है। जब ए से बी इधर आ रहा हूं तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं इसके पास आ रहा हूं, देख रहा हूं यहां पे दिख रहा है मेरे को 2 ई आई एल, और यहां जा रहा हूं तो एक दिख रहा है 4 ई आई, बट मैं ए से बी देख रहा हूं, तो ए से बी में सिर्फ इधर ही खड़ा होकर देखना, और कहीं नहीं देखना है। कहां देखना है, बस इस जगह पे, ए से बी, समझ रहे,
ए से बी, तो बी से ए कैसे रहेगा, 1 2, समझ में आ रहा है। बी से सी कैसे रहेगा, 1 2, सी से बी कैसे रहेगा, 1 2। वापस एक बार समझेंगे, मैं बोला ए से बी, करेक्ट, तो ध्यान देना ए से बी में इस जगह पे खड़ा हो जाओ और इधर वैल्यू देखो कितनी दिख रही है, कितनी दिख रही है आपको, 2EI/L, एक ही दिख रही है ना। वो भी क्यों बना 2EI/L, क्या रीजन क्या था बनने का, वो 2EI उधर क्यों बना, रीजन क्या था, रोटेशन कहां पे हुआ, क्यों बना, बी पे हुआ, प्लस 2EI/L थीटा बी, करेक्ट है। ध्यान देना, BA MF BA बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं वापस डायग्राम पे, जब मैं डायग्राम पे आता हूं बी से ए, इधर तो कुछ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपको कुछ भी डायग्राम, बट यहां दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है, 4EI/L, बराबर, यहां पे आपको दिख रहा है 4EI/L, थीटा बी, परफेक्ट है, थीटा बी की वजह से ही बना। देन वापस आते हैं बी से सी, MF BC बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, प्लस वापस डायग्राम पे देखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना आप लोग। देखो जब मैं बी से सी देखता हूं स्टूडेंट्स, तो मैं ऐसे देख रहा हूं, राइट, तो देखो मेरे को यहां पे एक दिख रहा है 4EI/L, ये रोटेशन क्यों बना बेटा, थीटा बी की वजह से, और यहां पे भी एक दिख रहा है मुझे, कितना दिख रहा है, किसकी वजह से बना बेटा, ये लिखूं, चलो ध्यान दें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मैं मानता हूं, लेकिन मैं इजी करके जितना हो सके बता रहा हूं आप लोग को। इधर 3 लगाया, क्यों, उस रीजन में है ना, प्लस नीचे वाले के लिए बोलो 2EI/L थीटा सी, यहां पे थीटा बी, यहां पे थीटा बी लिखना पड़ेगा, बराबर, थीटा बी, करेक्ट है। देन लास्ट बच गया MCB, MFCB बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, प्लस ध्यान देना आप लोग, सी से बी जब देख रहा हूं यहां से और यहां से, तो मुझे क्या दिख रहा है, थीटा 4EI/L लिख दूं, चलो ध्यान देना, प्लस 2EI/L इंटू 3 थीटा बी, प्लस 4EI/L थीटा सी, सही है, यहां तक कोई डाउट नहीं है आपके माइंड में। डन, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पूछो 3 क्यों लिख रहे हैं हम लोग, कोई नहीं बता सकता है ये 3 क्यों लिख रहे हैं, वो रीजन में EI ऊपर 3 दिया है, समझा। चलो ध्यान देना, MFAB का आंसर है मेरे पास, MFAB का आंसर है मेरे पास, वहां पे लिखा है -125 प्लस 2, EI को EI ही रखेंगे, कुछ नहीं करना है मस्ती, EI दिया रहेगा तो भी नहीं करना है, क्वेश्चन में EI आपको 4000 10,000 कुछ भी वैल्यू दिया रहे मत करना कुछ, क्यों, L1 की वैल्यू 10, थीटा बी की वैल्यू -67 पॉइंट अपॉन EI, समझा क्यों बोल रहा था EI को मत करना कुछ, कैंसल हो जाएगा। अभी देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, 125 माइनस, कैलसी लेंगे हाथ में, फाइनल आंसर -138.46, ये बता दो ना तो भी, 2 इंटू 67.30 अपॉन 10, ठीक है, जो भी आएगा चलेगा। प्लीज एक जन वेरीफाई कर लेना, मेरे पास भी आंसर है, मैं वेरीफाई कर लेता हूं, AB पहला आंसर मिल गया, राइट आंसर, करेक्ट है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझा ना सबको, राइट आंसर, पहला आंसर मिल गया। दूसरे आंसर पे आते हैं, अडिबा बताओ फर्स्ट स्टेप, वैल्यू बोलो, BA प्लस 125 प्लस 4EI L1 10, थीटा बी का वैल्यू है -67.30 अपॉन EI कैंसल, प्लस 125 माइनस 4 इंटू 67.30 अपॉन 10, आप शॉर्टकट मार सकते हो तो मार लेना जितना कर सकते हो, लेकिन गलती मत करना, पता चला स्मार्ट तरीके से करने के चक्कर में 2-3 स्टेप उड़ा रहे हो आप, गलत हो गया, क्योंकि ये स्टेप के बाद आप कैलसी मार सकते हो तुरंत।
98.80 किलो न्यूटन, 08 किलो न्यूटन डॉट मीटर। ओके, प्लीज नेक्स्ट करो। MFBC की वैल्यू है मेरे पास -25 प्लस 4, देखो 4 3 सा 12 होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलेगा। 12 EI, L2 है मेरा 10, थीटा बी का वैल्यू है -67, देखो मैं डायरेक्ट यहां डाल रहा हूं, चलेगा। 67.30 अपॉन EI कैंसल, ठीक है, प्लस 2 6 EI, L2 है मेरा 10, थीटा सी की वैल्यू है मेरे पास 12.82 अपॉन EI, ठीक है। EI कैंसल, एक साथ कैल्सी मार रहे हैं, मुझे आंसर कितना आ रहा है मैं बता रहा हूं, देखो कितना कॉन्फिडेंस से लिख रहा हूं मैं आंसर। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? मुझे पता है कि जब जॉइंट रहेगा हमेशा वैल्यू अपोजिट भागेगा, लेकिन आप मत होशियारी मारना, आप एक सॉल्व करके देख लेना, अगर आंसर सही आ रहा है तो ही राइट है, अगर ये आंसर अपोजिट चला गया तो आप राइट हो। देखो ऐसा भी होगा कि 98 की जगह 99 आएगा, मतलब सेम राइट है आंसर, 100 आएगा तो भी राइट है आंसर, 97 आएगा तो भी राइट है। थोड़ा ऊपर नीचे कैलसी की वजह से मिस्टेक्स हो सकते हैं, क्योंकि कोई पॉइंट के बाद 2 लेता है 3 लेते हैं ना, लेकिन यही आएगा, आप चेक कर लो 98.06 या कुछ भी आएगा, ये सही कुछ 98.06 आया, दिखा, मतलब मैं एकदम परफेक्ट राइट हूं, मेरा सम पूरा राइट है। ये चेक भी हो गया आंसर, ये कहां होगा चेक? जॉइंट्स पे होगा, जंक्शन पे होगा, मतलब देखो बी से ए बी से सी जंक्शन हो गया ना, यहां आंसर हमेशा सेम आएगा। एमडीएम में भी ये चेक होता है, याद है, दोनों जगह सेम आता है एमडीएम के रूल्स में, देखो हर जगह आंसर चेक कर सकते हो आप, राइट हो कि रॉन्ग किए हो सम। अच्छा, लास्ट सपोर्ट क्या है? सीबी। सीबी पे आंसर कितना आएगा? सी इज विच टाइप ऑफ सपोर्ट? रोलर पे बेंडिंग मोमेंट कितना रहता है हमेशा? देखो मैं आपको चाहिए था तो बोल सकता था सॉल्व करो, फिर आंसर 0 आता था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, उसके लिए मैं आपको नहीं किया मस्ती, वरना ये सीबी पूरा सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक 0 आएगा। कितना आएगा? रीजन है रोलर सपोर्ट, फिक्स पे 0 नहीं रहता है, रोलर हिंज 0 रहता है, बराबर। तो सर एक जन पूछ रहा है मेरे को, सर बी भी तो रोलर है, बी रोलर नहीं है, बी इज अ कंटिन्यूअस सपोर्ट, सी इज अ रोलर सपोर्ट, समझा? ये सब खत्म हो गया पूरा, अपना डायग्राम बचा है बस। ओके लिसन यार, अभी ध्यान देना, स्टिफनेस का भी ध्यान देना। अभी म्यू डायग्राम तो बन गया, म्यू डैश बनेगा। पहला आंसर कितना आया था? MAB 138.46 करेक्ट है, 138.46 किलो न्यूटन डॉट मीटर। और यहां पे कितना आया था आंसर? 98.08 किलो न्यूटन डॉट मीटर। और यहां पे कितना आया? 0। देखो सारे आंसर्स नेगेटिव, देखो यहाँ पे 2 आंसर्स, एक आंसर नेगेटिव है, एक आंसर पॉजिटिव है, एक आंसर नेगेटिव है और एक 0 है। तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते, बराबर, सिर्फ वैल्यू देखते हैं। ये आंसर हमेशा पूरा नेगेटिव में रहेगा, भले पॉजिटिव है फिर भी नेगेटिव बनाने का है, ठीक है। सो पहला 138 बना दिया, फिर 98 बना दो, सॉरी 138 के बाद 98 बना दो, और 98 के बाद कितना बना दो? 0। सर ये कर्व नहीं बनेगा, नहीं, ये हमेशा इंक्लाइंड रहेगा, चाहे यूडीएल रहे, चाहे यूवीएल रहे, चाहे पॉइंट लोड रहे, कोई भी रहे, ये हमेशा इंक्लाइंड, म्यू डैश डायग्राम हमेशा इंक्लाइंड। सर ये कहां पढ़ा है? C3MT में पढ़ा है, एमडीएम में पढ़ा है, याद है, फ्लेक्सिबिलिटी में पढ़ा है, अभी चौथी बार पढ़ा रहा हूं, कहां पे? स्टिफनेस में। कोई भी लेक्चर बैठे रहोगे तो सब में डायग्राम सेम बनता है। ये कौन सा डायग्राम हो गया? म्यू डैश डायग्राम, लास्ट डायग्राम। लैब करने का है ना, ये चीज मैं आपको खुद बोल सकता था करने को, बट मैंने पहली बार करके दिखा दिया, करेक्ट है। शेडिंग कर देना है, जो चीज ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ कॉलेज के प्रोफेसर बोलते हैं ये भी हाइट ढूंढ के दिखाओ, बराबर, वो साबू वाले बोलते हैं नहीं करने की जरूरत है, पेपर ऑलरेडी छूट जाएगा। यहां पे रहेगा 98.08 किलो न्यूटन डॉट मीटर, यहां पे रहेगा 50 किलो न्यूटन डॉट मीटर, यहां पे रहेगा 138.46 किलो न्यूटन डॉट मीटर। इस डायग्राम को हम लोग बोलेंगे नेट बीएमडी, नेट बीएमडी। डायग्राम पूरा खत्म हो गया, सम समझ में आ गया, ये हो गया पूरा सम।